उन लोगों को क्या करना चाहिए, दोज हु हैव बीन चीटेड बाय देयर पार्टनर्स? ये घटना तो घट गई, लाइफ पार्टनर है, हमको चीट कर दिया, वो किसी और के साथ चला गया। इस घटना को चाहे तो साधना के लिए, अल्टीमेट में जाने के लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं। प्यार क्या है? व्हाट इज लव? प्रेम ही सारा अस्तित्व है, प्रेम ही परमात्मा है। सारा जो जगत है, सारा जो ब्रह्मांड है, वो प्रेम के तंतुओं से ही बना है। जब हम किसी से एक बार मिलते हैं, बार बार उसको देखने की इच्छा, हम इजहार भी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इच्छा होती है कि उसको देखने को मिल जाए, एक झलक भर मिल जाए। हकीकत में कोई सुंदर थोड़ी ना होता है, ये तो हमारा प्रेम है जो कोई जिसको सुंदर बना देता है। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, और ये प्रेम ही तो है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। जो चीज भी हमको अंततः दुख में ले जाए, वो वासना है, वो प्रेम नहीं। अगर रिलेशनशिप को मजबूत बनाना, बहुत सुंदर बनाना है, मधुर बनाना है, तो विन विन डील चाहिए। दूसरे पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरे के ऊपर अटेंशन पे करना, वो प्रेम है। और जब आप खुद पर लौटे, खुद को प्रेम करना शुरू किया, ये ध्यान है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, बहुत बहुत प्रणाम। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। स्वामी जी, हमने ना लास्ट 2 पॉडकास्ट किए थे रिलेशनशिप्स के ऊपर, जिसको इतना प्यार मिला है व्यूअर्स का। सो थैंक यू सो मच पहले तो इतने एनलाइटनिंग सेशंस हमारे साथ करने के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जिस संसार में हम जी रहे हैं, वहाँ हमारे चारों तरफ संबंध हैं, और हम उन संबंधों को इग्नोर नहीं कर सकते। हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पर संबंध हैं। जिस परिवार में रह रहे हैं, उस वह परिवार में संबंध हैं। हम व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में संबंध हैं। चारों तरफ हम संबंधों से घिरे हुए हैं, और पूरा जीवन हमारा संबंधों में ही रह जाता है। हम उलझ करके रह जाते हैं। पूरे जीवन भर हम संबंधों को नहीं समझ पाते, और संबंधों के ऊपर नहीं उठ पाते। संत कबीर कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तो है पीव मिलेंगे। पीव मतलब परम सत्य, परम ज्ञान, वह सुपर कॉन्शियसनेस, वह परमात्मा। तो हम घूंघट का पट खोलें एक एक करके। उनमें से पहले घूंघट का पट है संबंधों के घूंघट का पट। तो अगर हम संबंधों में ही उलझ करके रह गए, तो फिर हम कभी भी परम आनंद तक नहीं पहुंच सकेंगे। उल्टा होगा, बल्कि जो संबंध हमको बहुत प्रेम की अवस्था तक लेके जा सकता था, शांति और आनंद की शिखर पर लेके जा सकता था, वही संबंध देखें हमको कितने दुख में ले जाता है, कितने तनाव में ले जाता है, कितने डिप्रेशन में। कितने लोग तो संबंध की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। एब्सोल्युटली, है ना। किसी का ब्रेकडाउन हो गया, किसी ने किसी को बहुत हर्ट कर दिया, और हम गए और जा कर के हमने नदी में छलांग लगा दी जी। और गए और हम जाने फांसी जा कर के लटका ली, जहर जा कर के जहर पी लिया। तो संबंध तो होना चाहिए था कि वो हमको एक संतुष्टि में, परितोष में ले जाता, परम संतृप्ति में ले जाता। उल्टा हमको दुख में ले गया। यानी हम संबंध को अच्छे से समझ नहीं पाए। तो इसलिए ये जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हम बीच बीच में इसके ऊपर बात करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज भी हम बात कर लेंगे तो फिर बात पूरी हो जाएगी। विषय बहुत गूढ़ है। स्वामी आलोक जी के लिए प्यार क्या है? व्हाट इज लव? मैं आपको कहना चाहूँगा, प्रेम अस्तित्व की सुंदरतम घटना है। और अगर आप मुझे सही सही इजाज़त दें, सही सही परमिशन कह दें, तो मैं कहूँगा प्रेम ही सारा अस्तित्व है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। प्रेम ही परमात्मा है। और सारा जो जगत है, सारा जो ब्रह्मांड है, वो प्रेम के तंतुओं से ही बना है। जैसे जब मैं 9वीं कक्षा में था, तो वहाँ पर मैंने साइंस में एक नियम पढ़ा था, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि धरती हर चीज को अपनी ओर खींच रही है, धरती में कोई आकर्षण है। जैसे ऊपर जो वहां पर न्यूटन, जिसको कि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम उतरा, वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हैं वो सज्जन, और अचानक सेब गिरा और धरती पर, तो वो नाचने लगा कि धरती अपनी ओर खींच रही है। तो ये आकर्षण का नियम, और उससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड। तो मैं, अगर न्यूटन मुझको मिले, तो मैं उनसे पूछूं कि ये नियम तो आया कि उधर सेब गिरा, उधर अमरूद गिरा, छत से पत्थर गिरा और धरती ने उसको खींच लिया, लेकिन मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं
कि जो एक बीज था, हम्म, ये बीज हमने जमीन की कोख में गाड़ा था अंधेरे में। हम्म, इतना कठोर बीज कैसे टूट गया? हम्म, और इतनी कठोर धरती, बीज तो अंकुरण तो बड़ा कोमल है, कितना सुकोमल है, कितना मुलायम है, और इतनी कठोर धरती की छाती को तोड़ के धरती के बाहर आया और फिर ऊपर उठने लगा। हम्म, शाखाएं प्रशाखाएं, पत्ते फैलने लगे, हम्म, फिर उसके ऊपर फूल खिले हम्म, और उन फूलों पर फिर फल लगे। वो फल कैसे वहां पहुंचा, वो किस नियम से पहुंचा? हम्म, गिरा तो गिर के धरती पर आया, हम्म, लेकिन वो जो फल पहुंचा, जो फूल वहां ऊपर पहुंचा पेड़ की, वो किस नियम से पहुंचा? उस नियम का नाम प्रेम है। वाओ। दैट इज द लॉ ऑफ लव। अगर हम संसार के अर्थों में समझें हम्म, तो मैं कहूंगा कि अचानक हृदय के सिंहासन पर किसी का सुशोभित हो जाना, हम्म, कल तक जो हमारे लिए बिल्कुल अनजान थे, कल तक जो हमारे लिए बिल्कुल अपरिचित थे, कल तक जिनसे हमारा कोई लेना देना ना था, उनकी आंखों में हमने झांका और आंखों में झांक करके आंखों से आंखें चार क्या हुई कि जैसे हम सब कुछ उनको दे बैठे, अपना हृदय जैसे हम उनको समर्पित कर बैठे और वो हमारे हृदय के सिंहासन पर सुशोभित हो गए। हम्म, और ऐसे लगता है कि जैसे अब मेरा दिल उनके लिए धड़कता है। यह जो एहसास है किसी का हमारे जीवन में, एक सुकोमल स्पर्श, किसी का हमारे जीवन में एक सौंदर्य से भरा हुआ प्रवेश, जी, ये प्रेम की अनुभूति, ये एहसास। मैं एक गजल के माध्यम से अपनी बात कहना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल स्वामी जिन जी। दिनों में मैं नेपाल में जाता था, तो वहाँ नेपाल में एक बहुत प्रसिद्ध गजल थी, नेपाल के गजल जी। गायक थे। तो गजल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ व्हाट इज लव। हम्म, खिड़कियों से न कोई निहारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। चिलमन से न कोई निहारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। व्हाट इज लव? जब हम किसी से एक बार मिलते हैं, बार बार उसको देखने की इच्छा हम इजहार भी नहीं कर पाए हैं, राइट, हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी इच्छा होती है कि उसको देखने को मिल जाए, एक झलक। कहीं छत से खड़े होकर के देख ले या कहीं दूर से खड़े होकर के देख ले, एक झलक भर मिल जाए, बार बार देखने की इच्छा होती है। यहाँ से प्रेम का प्रारंभ होता है, जब हम किसी को मिस करना, व्हाट इज लव? जब हम किसी को मिस करने लगते, जब किसी की रह रह करके याद आने लगती है, और जब प्रेम अपने शिखर छूता है, तब तो हम चाहे भीड़ में हो, ऐसे नहीं अकेले में, भीड़ में भी किसी की याद बनी रहती है जी, तो खिड़कियों से न कोई निहारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। चिलमन से न कोई निहारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। पग महावर रचाकर नवेली रंगे। नई नवेलन दुल्हन जो होती है, वो अपने पैरों में महावर रचते हैं, वो रंग लगाते हैं, और जिस घर में जाती है ससुराल में, वहां पर उनके कदम पड़ते हैं, वो रंग से भरे हुए कदम। पग महावर रचाकर नवेली रंगे, या कि मेहंदी रचाकर हथेली रंगे। अंग भर में न मेहंदी उबारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा हाउ करे। ब्यूटीफुल। स्वामी जी, जो इंसान का अल्टीमेट पर्पस है सेल्फ रियलाइजेशन, वो सबसे ज़्यादा जो हिंडर होता है वो रिश्तों की वजह से होता है, रिलेशनशिप्स की वजह से होता है। स्पेशली जब उसके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है या बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, तो वो उसी में इतना उलझा रह जाता है कि जो उसका अल्टीमेट पर्पस है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और ऑन दी अदर हैंड, अगर हम देखें कि अगर इंसान उस अवस्था तक पहुंचता है सेल्फ रियलाइजेशन तक, तो वो भी रिश्तों की वजह से ही पहुंचता है। सो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स आर। लेकिन आजकल के टाइम पे देखा जा रहा है सोसाइटी में कि पॉलीगैमी के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। पॉलीगैमी मीन्स हैविंग मोर देन वन पार्टनर, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है इंसान के जीवन पर, मेंटली एंड स्पिरिचुअल प्लेन पर? देखिए, सबसे पहले तो हमको अपने बच्चों को संबंधों की शिक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि संबंधों के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। संबंधों के बिना हमारा जीवन बिल्कुल मुर्दा है। तो संबंधों को अगर हमने नहीं समझा और संबंधों को अगर हमने प्रेमपूर्ण नहीं बनाया, तो फिर हम संबंध में उलझ करके रह जाएंगे। और उसका जो सबसे बड़ा कारण था समाज में, जो अब तक हुआ है, जिसकी वजह से संबंधों में हमको झेलना पड़ रहा है, जो पजेशन है, जो अटैचमेंट है, जो मोह है, हम उसको प्रेम समझ बैठे हैं।
तो हम हर रिश्ते में उलझ जाते हैं। हमको लगता है कि ये व्यक्ति है, बस ये मेरे लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में आप कुछ स्पेशली बोलना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मैं कहना चाहूंगा कि आप क्या खोज रहे हैं विवाह के माध्यम से। हम खोज रहे हैं कि कहीं कोई एक है जो मुझको बहुत अल्टीमेटली उस प्रेम के तल पर ले जाएगा। प्रेम चौथे तल की नीड है। अब्राहम मैस्लो, जो पश्चिम का एक बहुत बड़ा मनसविद है, उसने किताब लिखी है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। उसमें वो 7 नीड कहता है मनुष्य की, जो 7 बेसिक नीड्स हैं। उनमें से चौथे तल की जो नीड है, लव नीड है। कहने को कोई हमारा है, तब तक ही यह जग प्यारा है। हर किसी को लगता है कि कोई एक तो हो जो उसको टूट करके प्रेम करता हो, जो उसके लिए बना हो। तो फिर जब हम किसी पार्टनर के पास में जाते हैं, या हम पत्नी कहें या पति कहें, और वो प्रेम जो हमारी बेसिक नीड है, जो हमारी फुलफिल नहीं होती, तो हमको लगता है कि हम किसी और के पास में जाएं। और जब हम किसी और के पास में जाते हैं तो हम ही हैं ना, वहां पर भी वो नीड पूरी नहीं होगी। ओके। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आना है, रूपांतरण हमारे अंदर आना है। हमने प्रेम के विज्ञान को समझने की कोशिश नहीं की। अगर प्रेम के विज्ञान को हम समझने की कोशिश करें, तो जो आप ये मल्टीपल रिलेशंस कह रहे हैं, ये समाज से हमेशा के लिए विदा हो जाए। ओके। इनकी कोई जरूरत नहीं है। एक संबंध भी हमारे लिए एक बहुत ऊंचाई देने वाला हो सकता है जी, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और अगर हम सैकड़ों के साथ भी संबंध बनाएं, तब भी हम जैसे भटक रहे थे वैसे ही हम भटकते रह जाएंगे। क्योंकि वहां जो प्रेम की खोज है वो हमसे शुरू होगी। तो हमको इसको बहुत गहरे तल पर समझना होगा। और उसको मैं कहता हूं, यात्रा काम से राम की ओर है। जो ओशो ने बोला है ना, यात्रा संभोग से समाधि की ओर है। तो जो पहला तल है वो काम का तल है। पूरा संसार काम के तल पर, लस्ट के तल पर जी रहा है। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लस्ट? जहां किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ में हम ऐसी अवस्था में हैं जहां पर बस हम उससे लेना चाहते हैं, देना उसको कुछ नहीं चाहते। तो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी हिंडर हो रही है, इसका मतलब। राइट। जैसे हम लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं, लेते ही, जैसे कोई बेटा है बाप से लेता ही जा रहा, लेता ही जा रहा, रिटर्न नहीं कर रहा। या कोई मित्र है या कोई सहेली है, तो ये जो रिश्ता है इसको हम कहते हैं काम का रिश्ता। इसमें थोड़ी बहुत 1% या 0.1% प्रेम की झलक है। 99.9% वासना ही है। इसलिए काम अंततः हमको दुख में ले जाता है। जो चीज भी हमको अंततः दुख में ले जाए वो वासना है, वो प्रेम नहीं है। जो चीज हमको अल्टीमेट आनंद में ले जाए, लाइफ पार्टनर जो आप कह रहे हैं, जो मल्टीपल रिलेशंस, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों हो रहे हैं, कि आनंद प्रेम की छाया है और प्रेम आनंद की छाया है। अगर प्रेम आनंद नहीं दे रहा है तो हमको लगता है कि इस आनंद की खोज किसी और में की है। और फिर वहां भी उसकी पूर्ति नहीं होती, होगी ही नहीं। राइट। आप बदल के देख लें, समय बर्बाद होगा, ऊर्जा बर्बाद होगी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ टाइम। और हम जो चाहते थे जिंदगी में वो कभी भी हम पा नहीं सकेंगे। तो इसलिए मैं आपको विज्ञान समझाना चाहता हूं, लेना ही लेना, बस आप लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। हमारे हाथ बस ऐसे हैं, हम भिखमंगे हैं, बेगर हैं हम। तो हम भिखमंगों की तरह संसार से बस कोई भी मिल जाए, हम कैसे उससे ले सकते हैं। जैसे आज आप देखें, आप भी अच्छे से देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग जो हमारे इर्द गिर्द आते हैं वो बस ऐसे आते हैं कि कैसे हमारा लाभ हो जाए। करेक्ट। कैसे, हमको देने के भाव से नहीं आते। ज्यादातर लोग, चाहे कोई भी है, वो सोचता है समाज से मुझको क्या मिल जाए। हम समाज को देना नहीं चाहते। ये जो रिश्ता हमने बनाया है काम का रिश्ता, और ये हमको हकीकत में दुख में ले जाएगा। तो अब इस लेने की डिग्री को कम करें और देने की डिग्री को बढ़ाएं। ये अभ्यास से आ जाएगा जी। देना, थोड़ा थोड़ा भाव लाएं कि मैं कैसे दूं। कोई मेरी वजह से थोड़ा आनंदित हो जाए, कोई मेरी वजह से थोड़ा शांत हो जाए, कहीं गिव एंड टेक का फॉर्मूला हो जाए। तो जब लेने और देने की डिग्री बिल्कुल बराबर पर आती है, करीब करीब 50-50%,
तब ये काम शुद्ध होता है और संबंध में बन जा व्हाट इज रिलेशनशिप? जब लेना भी है और देना भी। राइट। जैसे पति पत्नी के बीच एक समझौता है, तुम कुछ मेरे लिए करोगी, मैं कुछ तुम्हारे लिए करूंगा, दोनों। जैसे बाप और बेटे के बीच रिश्ता है, तो वो अल्टीमेटली विन विन डील। अधिक से अधिक 51% कर सकते हैं हम, थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन अगर रिलेशनशिप को मजबूत बनाना है, बहुत सुंदर बनाना है, मधुर बनाना है, तो विन विन डील चाहिए। स्वामी जी, उन लोगों को क्या करना चाहिए, दोज हु हैव बीन चीटेड बाय देयर पार्टनर्स, जिनके पार्टनर्स ने उनको चीट किया है ड्यू टू एक्स्ट्रा मैरिटल्स या फिर पॉलीगैमी के चलते, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी आपको उसका उत्तर दे देता हूं। जी। जैसे संबंध है, अब संबंध को भी शुद्ध करें, देने की डिग्री को और बढ़ाएं। जब देना ही 99% देना ही देना, कहीं 1% लेना हो जाए अपने आप, आपकी तरफ से नहीं, तो संबंध शुद्ध होकर प्रेम बन गया। ओके। जहां पर देन आप देखें, प्रेम की क्या कैसे पहचानेंगे आप किसी के प्रति प्रेम में है इस समय? इसकी एकमात्र पहचान है जिसके ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने की इच्छा होती है कि सब कुछ लुटा दूं, सर्वस्व लुटा दूं मैं इसके ऊपर, मैं सारा जीवन इसको दे दूं, मैं मेरा तन भी, मेरा मन भी, मेरा धन भी इसके लिए समर्पित हो जाए। जब आप पूरी तरह किसी के लिए सरेंडर्ड होते हैं, तो पहली बार वो प्रेम का एहसास होता, देना ही देना। और ये चीज आपको, ये हमको सम्राट बना देता। लेकिन प्रेम जब उतरता है, तो वहां दो तरीके के प्रेम हैं, एक शुद्ध प्रेम की अवस्था, एक अशुद्ध प्रेम की अवस्था। जो आप कह रहे हैं कि जब हम चीटिड हो गए, कहीं से धोखा हमको मिल गया, किसी पार्टनर ने हमको धोखा दे दिया, अब हमारे पास दो चुनाव हैं, या तो हम रोएं, चीखें, बिलखें, तड़पें, जाकर के आत्महत्या कर लें, पूरे जीवन भर दुखी रहें, मारपीट करें, जाकर के लाइफ पार्टनर को गोली मार दें, या खुद को गोली मार लें, कुछ भी ऐसा कर लें आप, तो जीवन सामने वाले व्यक्ति का भी बर्बाद हो गया और हमारा भी जीवन बर्बाद हो गया। तो या तो इस पर, ये घटना तो घट गई, लाइफ पार्टनर ने हमको चीट कर दिया, वो किसी और के साथ चला गया। इस घटना को चाहें तो साधना के लिए, अल्टीमेट में जाने के लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए, एक प्रेम है जो हमको बहुत दर्द देता, बहुत दुख देता है, वो प्रेम अशुद्ध प्रेम है, एंड दैट इज एक्टिव लव। ओके। उसको हम कहते हैं सक्रिय प्रेम। ओके। जब मेरी चेतना, जो मेरा प्रेम पात्र है, जब मेरी सारी चेतना उसकी तरफ दौड़ करके जा रही है, वो मेरे जीवन का केंद्र है, यानी मैं अदर सेंटर्ड हो गया। और जब भी मैं अदर सेंटर्ड हो जाऊंगा, तब मुझे बहुत दुख होगा, पीड़ा होगी, दर्द होगा, मेरी सारी निगाह पूरे जीवन की उस पर लगी रहेगी, जो हो ही रहा है सोसाइटी में, बस मैं उसको ही देखता रहूंगा, उस कहाँ जा रही है, कहाँ वो सज्जन आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, मोबाइल में किसका मैसेज आया है, किसका नहीं मैसेज आया। इतनी निगेटिविटी से, इतनी फालतू के उपद्रव से, इतनी बेचैनी से हम मिल जाएंगे। दिस इज एक्टिव लव एंड दिस इज इम्प्योर लव। ओके। ये चीज प्रेम की पहचान ही है। जो प्रेम हमको दुख में ले जा रहा है, इसका मतलब वो प्रेम अशुद्ध है, वो प्रेम शुद्ध नहीं है। और इस अशुद्ध प्रेम की अवस्था में कभी भी हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। दूसरा, जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूं, जो मेरा प्रेम पात्र है, जो मेरा प्रीतम है, जो मेरी प्रीतमा है, अब उसके प्रेम की, वो उसके प्रेम की तरंगें मेरी तरफ आ रही है। आई एम सेल्फ सेंटर्ड, मेरी चेतना वहां नहीं जा रही है, मेरी चेतना यहीं पर है, मैं आत्म केंद्रित हूं, और उसका जो प्रेम है चल करके मुझ तक, ये 24 घंटे मिलन है, क्योंकि उसके प्रेम की बौछारें आ रही, प्रेम की बारिश मेरे ऊपर हो रही है। क्या ये इग्नोरेंस नहीं इसको बोलेंगे कि सामने वाला पर्सन जो भी कर रहा है, तो उसको, क्या इसको इग्नोरेंस नहीं, अभी तो हम विज्ञान सीख रहे हैं जी, इग्नोरेंस नहीं है जी। ये तो हम किसी के माध्यम से, देखिए पहली बार जब हम किसी के प्रेम में आए, तो हुआ क्या, अब तक तो लगता था कि मैं इस जमाने में ऐसे ही हूं, मेरा कोई होना नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं, जैसे मैं केवल धरती पर फेंक दिया गया हूं, मेरा कोई वजूद नहीं है, कोई मुझे चाहने वाला नहीं है। जब पहली बार
आप किसी की निगाहों में देखते हैं कि किसी की आंखों में मेरे लिए प्रेम है। कोई है जो दो आंखें मेरे लिए तरसती हैं, मुझसे मिलने के लिए, मुझको देखने के लिए, और मुझे देखने के बाद आंखों में एक ज्योति आ जाती है, प्रकाश आ जाता है। तो पहली बार आपको अपना मूल्य समझ में आता है। आपको लगता है मैं वैल्यूएबल हूं। ऐसे ही धरती पर अनामंत्रित मेहमान की तरह मैं नहीं हूं, मैं अवांछित व्यक्ति की तरह धरती पर नहीं फेंक दिया गया हूं। कोई एक दिल है जो मेरे लिए धड़कता है। अगर मैं ना रहूं तो दो आंखें उदास हो जाएंगी, एक दिल जार जार रोएगा। तो उस समय पहली बार आपको अपना मूल्य समझ में आया, और उसकी बदौलत आप खुद पर लौट करके आए और खुद को प्रेम करने लगे। यू हैव स्टार्टेड टू लव योरसेल्फ। स्वयं पर अब आप सजते हैं। अभी तक आप ऐसे ही रहते थे, अब आप सजते हैं, अब आप संवरते हैं, अब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अब आप लिखते हैं कि कैसे सामने वाले व्यक्ति को मैं अच्छा लगता हूं। और जैसे ही खुद के ऊपर लौट करके आए और आपने खुद को प्रेम करना शुरू किया, दैट इज नोन एज मेडिटेशन। ध्यान की सुंदरतम परिभाषा क्या है? प्रेम क्या है? दूसरे पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरे के ऊपर अटेंशन पे करना, वो प्रेम है। और जब आप खुद पर लौटे, खुद को प्रेम करना शुरू किया, ये ध्यान है। और जैसे ही आप स्वयं के ऊपर लौटते हैं, खुद को प्रेम करना शुरू करते हैं, अब यहीं से अब एक बहुत बड़ी आपके सामने समस्या आ सकती है। जैसे जैसे ध्यान में डूबेंगे, वैसे वैसे एक ग्रेस, एक आभा, एक आलोक, एक अनूठी ऊर्जा से आप घिरने लगेंगे। आपका आभा मंडल, आपका ऑरा इतना डिविनिटी से भरा होगा, इतने प्रेम से भरा होगा कि उस ऑरा में आकर के कोई भी व्यक्ति आपकी ओर खिंच जाएगा। और वहां से एक महाजंगल शुरू होगा मल्टीपल रिलेशनशिप का। अब अनेकों मूर्तें हैं, अनेकों सूरतें हैं। अब आपके प्रेम में लोग होंगे। ये मैं आपको स्पिरिचुअलिज्म का बता रहा हूं, संसार अभी नहीं है यहाँ पर। ये मैं साधकों के लिए, ध्यानियों के लिए बता रहा हूं। ज्यादातर ध्यानी इसी जंगल में भटक करके रह गए। ध्यान के लिए चले थे, ध्यान में बहुत सुंदर अनुभव हुए और उनके ऊपर प्रेम उतर आया, वो खुद को प्रेम करने लगे, उनकी आभा मंडल इतनी विराट हो गई और उनकी तरफ अपोजिट सेक्स के लोग अट्रैक्ट होने लगे, और फिर उनके साथ वो मल्टीपल रिलेशंस में, और पूरा ध्यान बर्बाद हो गया, पूरी आभा चली गई, पूरा आलोक चला गया। इसलिए मैं कह रहा हूं पैसिव लव, नॉट एक्टिव लव। जब मेरी चेतना किसी की ओर बह रही है, दैट इज पैसिव लव। और जब मेरी चेतना मेरी ओर लौट के आ रही है, दैट इज पैसिव, ये है अक्रिय प्रेम। और जब चेतना मेरी ओर लौट के आती है, मेरा ग्रेस और बढ़ता है, मैं और सेंटर्ड होता हूं, मेरा आनंद और बढ़ता है जी। तो वो ये जो चीट कर दिया, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी अपनी जर्नी। सामने वाला व्यक्ति केवल माध्यम है। मैं यही कहना चाहता हूं, या तो अब आप जिंदगी भर रोते रहें, आत्महत्या कर लें, सामने वाले व्यक्ति की भी आत्महत्या करें, छाती पीटते रहें, या आप उसका अब आप सदुपयोग करें और खुद के ऊपर लौट करके आए, अपने गहरे निराकार में, अपनी चेतना में। आप इतने सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं हो जाते कि आपके भीतर जो प्रेम की परम सत्ता है, आप उससे ही जुड़ जाएं। स्वामी जी, जिसने कभी साधना नहीं करी, जो व्यक्ति पूरा ही सांसारिक है, वो इस चीज़ से कैसे डील करे? जिसने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है, या जिसने कभी ध्यान की जर्नी शुरू ही नहीं की है, वो इस चीज़ से कैसे डील करे? उसी को लिए तो मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे अब आपके सामने ये समस्या तो खड़ी हो गई, ये विपत्ति तो आ गई। अब दो तरीके के लोग हैं, एक समझदार है, एक नासमझ है। नासमझ व्यक्ति वो है जो इसमें उलझ जाएगा, छाती पीटता रहेगा, वो भी किसी और पार्टनर की खोज में लग जाएगा, या फिर डिवोर्स देने में लग जाएगा। और एक है कि उसके माध्यम से अब आप खुद के ऊपर लौट के वहां से एक जर्नी स्टार्ट की जा सकती है। एक प्रज्ञा का जन्म, यहाँ से एक वैराग्य का। आपने एक संबंध को देख लिया और आपके भीतर गौतम सिद्धार्थ की तरह, महावीर की तरह, ओशो की तरह, बाबा नानक की तरह अब आपके अंदर एक समझ विकसित होनी चाहिए कि जो मैं सोच रहा था कि आनंद, ये परम आनंद, ये संबंध में है, ये संबंध में नहीं है। संबंध तो एक दिन वैसे भी मिट जाएगा। अब क्यों ना मैं अब कुछ ऐसा खोजूं कि जो भीतर ही मेरा जो असली पार्टनर है, उससे मेरी भेंट हो जाए। तभी बहुत लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी ब्रेकअप्स के बाद शुरू होती है। राइट। तो वो जिन अभी आप शिकायत से भरे थे जी,
जो लाइफ पार्टनर ने जो आपको चीट किया, अभी तो आप कितनी शिकायत से भरे हैं, लेकिन अगर उनकी बदौलत आप खुद पर लौट के आ गए, तो आप धन्यवाद से भर जाएंगे। आप एक दिन आएगा उनके पैर पकड़ करके धन्यवाद करेंगे, राइट राइट। और उनको भी एहसास होगा कि मैंने क्या गलती कर दी, और वो भी आपके प्रेम को उस दिन अनुभव कर सकेंगे जी। और आप इतनी करुणा से भरे होंगे, इतनी करुणा से भरे होंगे उस समय कि आप उनके प्रति भी उतने ही प्रेम से भरे होंगे, क्योंकि आपने आज प्रेम को जाना है। तो पैसिव लव में आए, एक उदाहरण से समझें। देखिए, अभी तक संसार में जो अभी मल्टीपल रिलेशंस वाला जो है ना, संसार में 2 तरीके की चीजें उपयोग की गई और दोनों की वजह से धर्म के गौरी शंकर नहीं छुए गए। कुछ लोग थे जिन्होंने प्रेम को अपने जीवन से काट दिया। जैसे प्रेम है अब संबंध में ले जाएगा, अब संबंध में आप जाएंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे तो फिर हम उलझ के ही रह जाएंगे, तो फिर हमने उस पर कांटा लगा दिया। और अगर प्रेम पर ही कांटा लगा दिया तो फिर जीवन में बचा क्या? रूखापन, सूखापन। तो आप देखें कि लोग कैसे मरुस्थल जैसे, रेगिस्तान जैसे हो गए हैं। स्वामी जी, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो अडल्ट्री है, जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल्स और ये सब जो चीज़ें मल्टीपल पार्टनर्स की हैं, उसका पनिशमेंट ये है कि मृत्यु के बाद आपको नर्क मिलता है और एक लोहे के पुतले के साथ आपको आलिंगन करना होता है। ऐसा मैंने गरुड़ पुराण में बहुत पहले कभी सुना था। तो इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, समाज में 2 तरीके के लोग हैं जी। समाज विशेष रूप से नैतिकता पर चलता है। नैतिकता का अर्थ है कि समाज में जीने के कुछ नियम हैं, उन नियमों को पालन करके चलें जिससे कि सामाजिक व्यवस्था ठीक से बनी रहे। जरा आप एक वैज्ञानिक ढंग से समझने की कोशिश करें कि जब मनुष्य पहली बार धरती पर आया एक आदि मानव की तरह, उसका कोई परिवार नहीं है, वो बिल्कुल स्वच्छंद है, और वहां से अट्रैक्शन तो वहां पर भी है अपोजिट सेक्स के प्रति, तो वहां से जब अट्रैक्शन है तो वहां वो फिजिकल रिलेशनशिप भी बनी, और फिजिकल रिलेशनशिप के बाद में तो देखा गया कि जो महिला है वो तो गर्भवती होगी, प्रेग्नेंट हो गया, और वो रिलेशनशिप कई के साथ चल रही है क्योंकि बहुत सारे वहां पर पुरुष हैं, बहुत सारी वहां पर स्त्रियां हैं। तो अब यही नहीं पता चल रहा कि पिता कौन है, किसकी वजह से ये सब हो रहा है। और वो स्त्री है, अब वो तो प्रेग्नेंट है, 9 महीने कष्ट झेल रही है, और फिर बच्चा भी पैदा हो गया है, उस सारी जिम्मेदारी अकेले उसके ऊपर आ गई है। तो वहां से चिंतन मनन शुरू हुआ कि जो ये सज्जन है, जो पुरुष है, पहले तो बहुत सालों तक तो यही समझ में नहीं आया कि जो संभोग है ये प्रेगनेंसी का कारण है। बहुत दिनों तक तो सब, बहुत बाद में ये शोध हुआ कि नहीं, इसकी वजह से ये प्रेगनेंसी है, इसकी वजह से बच्चा है। तो जिन सज्जन की वजह से हुआ है वो भी तो इसके लिए जिम्मेदार हों। वहां से शादी का इंस्टीट्यूशन प्रवेश किया। और वहां से हमने कहना शुरू किया बस एक पार्टनर, क्योंकि अगर एक से अधिक पार्टनर होंगे तो सामाजिक व्यवस्था तो चकनाचूर हो जाएगी। हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर हमारे होंगे तो वहां से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और एक विशेष चीज मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू जी। जैसे मैं एक पॉडकास्ट में आपको बोल रहा था कि जो आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C² इक्वल टू mc², जिसके ऊपर एटम बम बना, ऐसे ही एक धर्म का फॉर्मूला मैंने बनाया है। सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्शियसनेस एंड सुपर कॉन्शियसनेस। हमारी जो संवेदना है वो आत्मा और परमात्मा के प्रति बिल्कुल समानुपाती है। जितनी संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, हम उतने आत्मा और परमात्मा के करीब खिसकते चले जाएंगे। अब एक ही स्त्री या एक ही पुरुष के साथ अगर आपको रिलेशनशिप रखनी है तो ये जो हमारा मन है ना, ये बहुत जल्दी ऊब जाता है। किसी से भी एक सब्जी आप बार बार खाएंगे, ऊब जाएगा। लेकिन उसी सब्जी को अगर आपको स्वाद के साथ खाना है, आपको संवेदना को बढ़ाना होगा। वो सब्जी अगर आपको रोज खानी है तो आपकी संवेदना शिखर पर होनी चाहिए। यही भारत ने प्रयोग किया कि केवल खीरा खा रहे हैं, केवल ककड़ी खा रहे हैं, केवल टमाटर खा रहे हैं, केवल सेब खा रहे हैं, और रोज आप इसका सेवन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी क्या आपका स्वाद है कि वहां पर परमात्मा उतर आया है? उसका एकमात्र कारण है संवेदना। संवेदना जितने शिखर पर होगी, तो अब एक ही पार्टनर के साथ
अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है और बिना ऊब के आनंद की अनुभूति में, तो आपको अनिवार्य रूप से संवेदना बढ़ानी होगी। वो ध्यान से पॉसिबल अनिवार्य रूप से, वो ध्यान से हाँ, पॉसिबल ध्यान से, प्रेम से, चैतन्यता से। राइट और इसी का प्रयोग भारतवर्ष में किया गया था कि बस एक पार्टनर हो। वैसे तो जब मनुष्य का जन्म हुआ तब तो मल्टीपल रिलेशंस के साथ ही जन्म हुआ, जी तब कोई ऐसा नहीं था। लेकिन जब इसके ऊपर शोध किया गया और जब देखा गया कि मनुष्य का जन्म किसी अल्टीमेट चीज के लिए हुआ है, छोटी छोटी चीजों में उलझने के लिए नहीं हुआ, तो वहां पर संवेदना, अगर एक ही पार्टनर के साथ रहना तो आपको रोज रोज संवेदना बढ़ानी होगी। और संवेदना बढ़ेगी तो प्रेम बढ़ता जाएगा, और जिस अनुपात में प्रेम बढ़ता चला जाएगा उसी अनुपात में सेक्स विदा होता जाएगा, उसी अनुपात में आपके जीवन से वासना विदा होती चली जाएगी। एक अवस्था आएगी शुद्धतम प्रेम, लाइफ पार्टनर पति पत्नी साथ साथ रह रहे हैं, आपस में प्रेम की तरंगे हैं, लेकिन शरीर के तल पर ना के बराबर संबंध है। इतना शुद्धतम प्रेम की अवस्था, वहां पर इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद उतरता है। ये जो मल्टीपल रिलेशंस हैं, इसमें हमारी चेतना इतनी, और संवेदनशीलता तो बिल्कुल चली गई। राइट संवेदनशीलता तो है नहीं, तो वहां जो हमको अल्टीमेट तक जाना था, अल्टीमेट तक हम कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि आप प्रेम को अपने जीवन से काट दें, लेकिन मैं एक उदाहरण से देना चाहूंगा। जैसे एक नदी बह रही है, व्हाट इज एक्टिव लव एंड व्हाट इज पैसिव लव। कोई नदी बह रही है, नदी बहते बहते अचानक, जैसे आपके जीवन की नदी बह रही है, अब रास्ते में सुरेश मिले और सुरेश ने कहा आई लव यू, और आपने कहा आई लव यू टू। अब आपकी एक कैनाल आपकी नदी से वहां निकल गई। फिर रास्ते में रमेश मिल गए, अब उन्होंने कहा आई लव यू, फिर एक कैनाल निकल गई। फिर आके विनोद मिल गए, फिर एक कैनाल उनकी तरफ उन्होंने बोला आई लव यू, फिर प्रमोद मिल गए। ऐसे करते करते आपकी कैनालिंग होती चली गई, आपकी नदी से पानी नहरों में बहता चला गया। नदी कहाँ तक पहुंचनी थी? सागर तक, महासागर तक। उसका परम उद्देश्य था सागर में गिर के सागर हो जाना, लेकिन नदी में पानी नहीं बचा। दिस इज मल्टीपल रिलेशनशिप, दिस इज एक्टिव लव। एंड व्हाट इज पैसिव लव? प्रेम को नहीं काटना है, प्रेम को रिसीव करना है। लेकिन जैसे अब आपकी जीवन की नदी बहती जा रही है और रास्ते में कमला मिली, उसने कहा आई लव यू, आपने कहा कि स्वीकार है, आपकी प्रेम की तरंगों को मैं स्वीकार करता हूँ। कमला की नदी को अपनी नदी में मिला लिया, सेल्फ सेंटर्ड, आप वहां तक नहीं गए। रास्ते में विमला मिली, तो विमला के प्रेम की नदी को अपनी नदी में मिला लिया, आप वहां तक नहीं गए। अब आप विमला के प्रेम को भी रिसीव कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड, वहां तक रिलेशनशिप में नहीं जा रहे। राइट रास्ते में गीता मिली, गीता ने कहा आई लव यू, आपने गीता की काटा नहीं आपने, क्योंकि प्रेम को काटेंगे वहां भी दर्द होगा, आपको भी दर्द होगा। राइट आपका जीवन भी पूरी तरह सूना हो जाएगा। फिर सीता मिली, जमालो मिली, कमालो मिली, रानो मिली, बानो मिली, जो भी मिला आप अपने प्रेम की नदी में उसको मिलाते चले गए, तो आपकी नदी में और पानी हो गया कि नहीं हो गया? आप तेजी से महासागर, और महासागर में जाके महासागर, आनंद का महासागर, उलझना नहीं है, बस उलझना नहीं है, किसी संबंध में उलझना नहीं है, और संवेदनशील बनना है। जितना संवेदनशील बनेंगे, जितना अधिक से अधिक प्रेम को अनुभव करेंगे, और प्रेम का खजाना भीतर है, उस प्रेम को, उसके ऊपर तो हमने पूरा कार्यक्रम डिजाइन किया है, प्रेम साधना, प्रेम समाधि कार्यक्रम, कि उस अल्टीमेट लव को कैसे एक्सपीरियंस करें जब आप संसार में किसी के ऊपर निर्भर ना रह जाए और आपका प्रेम सर्वस्व फैल जाए। एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना। पूरी सृष्टि हमारी बाहों में। स्वामी जी, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस रेडी किए थे, लेकिन एक ही क्वेश्चन में आपने सारे उत्तर दे दिए, तो मेरी अब कुछ पूछने की भी इच्छा नहीं हो रही है, और सच बताऊं तो अब कुछ बचा भी नहीं है पूछने के लिए। सो ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर दिस एनलाइटनिंग पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, लॉट ऑफ थैंक्स।